हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जहां पर मैंने चैप्टर 1 को एक्सप्लेन किया है, तो मैं पहले बोलूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले वो पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखो, फिर उसके बाद जो है ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है आपको देखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जो कि एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको बर्न करने से पहले हमको उसको क्लीन करना पड़ता है, ऐसा क्यों? ठीक है, आंसर देखो। मैग्नीशियम रबर शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज magnesium metal reacts with the atmospheric oxygen and turns magnesium oxide layer। ठीक है, मैग्नीशियम का मेटल क्या करता है, अगर वो खुला में है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बना लेता है। ठीक है, विच इज वेरी स्टेबल कंपाउंड, और जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। in order to prevent further reaction with the oxygen, so it is necessary to clean the ribbon by to remove the layer of magnesium oxide। मतलब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना कर ले करके हमको उसको क्या करना पड़ता है, जो है उसको क्लीन करना पड़ता है। आपको याद होगा हम लोग मैग्नीशियम का रिएक्शन कराए थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ MgO, और इसको हमने बैलेंस करने, ये MgO है और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 किए थे, याद है? ठीक है, तो सिंपल सा है कि वो जो लेयर जो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उस लेयर को रिमूव करना है हमको, इसीलिए हम लोग उसको क्लीन करते हैं। क्योंकि अगर क्लीन नहीं करेंगे तो ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते रहेगा और रिबन को ये क्या करेगा, खराब कर देगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, देखो हाइड्रोजन। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, हाइड्रोजन और उसके बाद क्लोराइड। हाइड्रोजन जो है क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये बना रहा है। ठीक है, तो देखो अब इसको हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो हाइड्रोजन हमको पता है कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में, और क्लोराइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 के फॉर्म में। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड को जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे या फिर HCl लिखा है या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। तो देखो H2 और Cl2 दोनों मिलकर क्या बनाए, HCl बनाए। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 जो है हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो बैलेंस हो गया। ठीक है, सेकंड देखो बेरियम क्लोराइड। अच्छा, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। ठीक है, और एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4। अगर ये सब फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो क्लास 9 पे जाके बुक पलटो और देखो कि वहां पर कैसे बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलूं बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, तो हम लोग क्लास 9 में सीखे थे ना कैसे करते हैं, पहले बेरियम लिखेंगे। ठीक है, बेरियम हमने यहाँ पर लिखा बेरियम, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोरीन। बेरियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। फिर इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो Ba का 1 के साथ होगा तो 1 और इसके साथ होगा तो BaCl2, तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड। इस तरीके से बनाते थे, याद है? इसी तरीके से आपको बनाना है। तो बेरियम क्लोराइड और Al2SO4 दोनों जो है कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर ये हमको क्या दे रहे हैं, देखो बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट बन जा रहा है, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3, ये रिएक्शन होगा। अब इसको बैलेंस करना है, तो देखो यहाँ पर कितना एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम। यहाँ कितना एल्यूमिनियम है, 1 एल्यूमिनियम। ठीक है, तो 1 एल्यूमिनियम है और यहाँ पर कितना है, सॉरी प्रोडक्ट के साइड में 1 है, इधर 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। देखो इधर 2 एल्यूमिनियम, इधर भी 2 एल्यूमिनियम, बैलेंस हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ 2 लगाया तो क्लोरीन कितना हो गया, 3 क्लोरीन तो पहले से था, तो 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन 2 बार आ गए। देखो ये 3 क्लोरीन, एक और बार 3 क्लोरीन, क्योंकि यहाँ 2 है तो 3 2 6 क्लोरीन। जबकि इधर कितना है, देखो 2 क्लोरीन, तो
2 को 6 कैसे बनाओगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 2 6 क्लोरीन। लेकिन जब हमने 3 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा बेरियम का क्या हो गया, बेरियम बिगड़ गया। तो बेरियम जब बिगड़ गया तो बेरियम को हम लोग क्या करेंगे, बेरियम 3 हो गया तो यहाँ भी बेरियम के सामने 3 लगा देंगे। अब देखो बेरियम भी बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ 3 लगाने से सल्फेट कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, Al2SO4 ये जो है यहाँ 3 लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा नहीं नहीं, ये SO4 थ्राइस ऑलरेडी पहले से ही रहता है, उसका फॉर्मूला है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ही है Al2SO4 थ्राइस। तो यहाँ 3 लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। अब देखो सब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, समझ में आया। यहाँ 3 लगा है बेरियम के सामने, यहाँ 3 लगा है और यहाँ 2 लगा है, ये देखो बैलेंस लिखा हुआ है नीचे पे। ठीक है, चलो तीसरा दिया देखो सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सोडियम का फॉर्मूला आपको पता होगा, एटॉमिक नंबर 11 है, Na और वाटर। Na और वाटर की रिएक्शन करके क्या देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम का Na और हाइड्रोक्साइड का OH, और क्या निकल रहा है यहाँ से, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से रिलीज हो रही है। अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, NaOH और यहाँ पर है हमारे पास हाइड्रोजन गैस 2। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। लेकिन प्रोडक्ट के साइड में देखो 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी एक ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए, 2 और 3, 3 हाइड्रोजन हो गए। जबकि इधर तो 2 है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग पहले यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो 2 लगाएंगे तो कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 4 हाइड्रोजन। जब यहाँ 2 लगाए तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो यहाँ देखो यहाँ 2 है कि नहीं, ये 2 है, तो ये ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर 2 लगाने से ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, सोडियम भी 2 हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिए, तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 अगला है, देखो राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट, स्टेट के साथ मतलब वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस, एंड सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अगेन आ गया बेरियम क्लोराइड, आया कि नहीं। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, BaCl2, BaCl2। ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ भाई जल्दी, Na2SO4। ठीक है, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव, आगे क्या दिया है, रिएक्ट्स टू गिव बेरियम सल्फेट एंड क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये दोनों मिलकर हमको क्या दे रहे हैं, बेरियम सल्फेट दे रहे हैं। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं, इस पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर बेरियम सल्फेट है BaSO4, बेरियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ देखो ना बेरियम सल्फेट लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ यहाँ बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, एन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो ये हो गया Na और Cl। अब इसको बैलेंस करना है, देखो एक बेरियम, इधर भी एक बेरियम, 2 क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, तो एक क्लोरीन को यहाँ तो Cl2 तो नहीं डाल सकते, यहाँ 2 तो नहीं लगा सकते, तो 2 हमको सामने लगाना पड़ेगा। 2 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, एक बेरियम, सोडियम यहाँ 2 था, यहाँ भी सोडियम 2 हो गया, SO4 एक था, SO4 एक है, बैलेंस हो गया। समझ में आ गया, देखो बैलेंस हुआ कि नहीं, BaCl2 Na2SO4 gives to BaSO4 और 2 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, मैच करते हैं आंसर के साथ, देखो हाँ पहला सॉल्यूशन देखो BaCl2 Na2SO4 2HCl, ठीक है करेक्ट है। फिर अगला देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन जो कि यहाँ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी भाई ऊपर में डिस्कस किए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। ये रिएक्ट कर रहा है इस इन वाटर रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ ये रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, ये प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, नमक जिसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साथ ही साथ पानी जो है
प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं इसको। देखो सोडियम एक है, यहाँ भी सोडियम एक है, यहाँ अच्छा अब देखो सोडियम तो एक था, सोडियम भी एक है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना है 1 और 1 2, इधर एक क्लोरीन है, इधर भी एक क्लोरीन है, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर भी एक ऑक्सीजन है। अरे ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है क्या? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, देखो NaOH HCl, हाँ ये ऑलरेडी बैलेंस। देखो यहाँ आंसर भी हमारा सही है, मैच हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो मैच हो गया कि नहीं बी से। ठीक है, ये तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जो कि ऑलरेडी क्या रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। ठीक है, तो हमको उससे घबराने की जरूरत नहीं कि हमारा आंसर क्या होगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक्स कोई सॉल्यूशन सब्सटेंस है किसी सॉल्यूशन में, इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, जिसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग मतलब पुट्टी लगाने के लिए, समझ में, दीवालों में जो है व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, वो सब्सटेंस एक्स है। बोल रहा है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, उस सब्सटेंस का नाम बताओ और साथ ही साथ उसका केमिकल फॉर्मूला बताओ, ए पार्ट में। बी पार्ट में बोल रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद द वाटर, और जिस आप एक्स का नाम जो भी बताओगे उस एक्स को वाटर के साथ रिएक्शन करके बताओगे कि क्या बनता है करके। ठीक है, तो याद करो जब मैं आप लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता रहा था तो मैंने वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन बताया था, और मैंने बताया था कि जब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकडाउन होता है तो वहां पर बनता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने नाम क्या बताया था, इसको या तो हम लोग क्या बोलते हैं लाइम बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं, बताया था कि नहीं, क्विक लाइम। तो इसी को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो देखो द सब्सटेंस एक्स विच इज यूज्ड इन द व्हाइट वॉशिंग इज क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा CaO। दूसरे पार्ट में बोला है वाटर के साथ रिएक्शन करा, तो वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बनता है। ठीक है, चलो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है लास्ट के लास्ट ईयर फाइनल एग्जाम में आया था। ठीक है, तो ये 7 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, 7 स्टार क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? मतलब ये बोल रहा है कि मान लो आपके पास जो है एक सॉल्यूशन है, ऐसा एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में आपने क्या रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसके अंदर में क्या है, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो CuSO4, SO4। तो कॉपर सल्फेट जो है इसमें रखा हुआ है। ये बोल रहा है कि जब हम लोग इसमें आयरन का नेल डालते हैं, आयरन आयरन मतलब लोहा, लोहे का फॉर्मूला क्या होता है, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। जब हम लोग इसमें Fe डालते हैं तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सॉल्यूशन चेंज, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज, उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। पहले कॉपर सल्फेट कुछ और कलर का होता है, जैसे ही इसमें आयरन डालेंगे इस सॉल्यूशन का कलर जो इसके अंदर में भरा हुआ है उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है उसका रीजन पूछ रहा है। तो देखो आंसर क्या है, व्हेन आयरन नेल डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। अब यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। याद करो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था, इसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था, आपके क्लास का एक हट्टा कट्टा आदमी आकर किसी वीक बच्चे के जगह पर आकर बैठ गया, उसी तरीके से ये जो आयरन है, जैसे ही आयरन को हम लोग इसमें डालेंगे तो ये बोलेगा इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद इसके जगह पर आ जाएगा और क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा, FeSO4। ये क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव। देखो क्योंकि आयरन क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में, देयरफॉर द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज द रिएक्शन इज। अब रिएक्शन वहां पर कैसा होगा, देखो कॉपर सल्फेट पहले ऐसे था CuSO4, जब आयरन को हमने डाला तो इसने क्या किया, दुबला पतला जो बेचारा कॉपर था उसको बोला चल हट करके, और सल्फेट के साथ ये आके बैठ गया और कॉपर क्या हो गया, अकेला बाहर चले गया। तो इसका कलर क्या हो गया, इसके कारण से चेंज हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग, ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, अब आते हैं आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 14 से जो है 16 तक है, मैच कर लो अगर आपके पास बुक है तो। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है,
तो देखो इनकरेक्ट कौन सा है, ये रिएक्शन दिख रहा है कि नहीं, 2PbO है ना, ये PbO लेड ऑक्साइड, PbO सॉलिड है ये कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, 2Pb और CO2 जो है ये बना रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखो पहला बोल रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड जो है रिड्यूस हो रहा है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सी कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, डी लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो मैंने बताया था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें कार्बन क्या होता है, कार्बन बोलता हूँ सॉरी, जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या फिर हाइड्रोजन माइनस हो रहा होगा, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, या तो ऑक्सीजन बाहर जा रहा होगा या हाइड्रोजन आ रहा होगा, याद करो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्या है हमारे पास, PbO लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है, कार्बन के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, तो PbO और कॉपर जो है रिएक्शन करके हमको क्या दे रहे हैं, Pb, कितने Pb, अच्छा यहाँ 2 है, देखो मैं भूल गया था 2 लगाना, 2Pb कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है, दो मोल ऑफ Pb लेड दे रहा है और CO2 दे रहा है। तो कौन से स्टेटमेंट गलत है ये हमको बताना है। तो पहला देखो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, रेडिएशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन हट रहा है, क्या लेड से ऑक्सीजन हट रहा है, नहीं, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, समझ में आया, लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है ना कि लेड से निकल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड्स, क्या कार्बन डाइऑक्साइड पहले था, नहीं, पहले तो कार्बन था, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड बिल्कुल सही है, पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन जो है कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस बिल्कुल सही है, लेड ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है। तो पहले के दो स्टेटमेंट गलत हैं और लास्ट के दो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये हमसे क्या पूछा है, कौन से इनकरेक्ट है, तो आंसर विल बी ए इनकरेक्ट है और बी इनकरेक्ट है। समझ में आ गया, लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन देखो क्या दिया, पहले में क्या दिया था कि लेड इज रिड्यूस्ड, लेड पहले कहाँ है भाई, लेड ऑक्साइड है, ठीक है, वो रिडक्शन नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, चलो तो पहले क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास Fe2O3 प्लस टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम, ये क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, 2Al3 बना रहे हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, क्या बना रहे हैं देखो, Fe3, उसके बाद क्या है Al, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe। आप वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो कि द अबव रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बताओ भाई किसका एग्जांपल है आप लोग। ठीक है, तो देखो Fe2O3 और 2Al, एल्यूमिनियम पहले अकेले था, आयरन के साथ कौन था, ऑक्सीजन, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो एल्यूमिनियम क्या किया, आयरन को हटा दिया और खुद उसके जगह आ गया और ऑक्सीजन से फ्रेंडशिप कर लिया और इसको क्या किया, भगा दिया। तो भगाने वाला किसमें होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन अगला है, व्हाट हैपन व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। ये पूछ रहा है कि क्या होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या होता है भैया, HCl, ठीक है, एसिड इज एडेड टू आयरन, आयरन के साथ जब ये जाएगा मतलब Fe के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बोल रहा है, ये क्या होगा, इनमें से जो है क्या होगा बोल रहा है। ठीक है, तो देखो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और आयरन क्लोराइड बनेगा, क्या दूसरा ऑप्शन है कि क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड जो है बनेगा, तीसरा है नो रिएक्शन टेक प्लेस, चौथा है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। देखो ये जो है सॉल्ट बोल रहा है, सॉल्ट मतलब क्या होता है, यहाँ तो बनने का कोई चांस ही नहीं क्योंकि ये एक मेटल है और ये एक एसिड है,
तो जब मेटल और एसिड रिएक्शन करते हैं तो वहां से हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो पहला ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, हाइड्रोजन गैस नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस नहीं है। अब बचे दो, पहले में हाइड्रोजन गैस है, दूसरे में भी हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, OH। अब एक बात बताओ, कहीं पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो बचा क्या, ए। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी पता कर सकते हो कि ये क्या होता है। ठीक है, टेंशन मतलब जब हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये चीज मैं बताऊंगा कि जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है क्यों रिलीज करता है और कैसे होता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये जान लो कि हाइड्रोजन गैस मेटल के साथ रिएक्शन करने से होता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, एक मिनट कहाँ गया, हाँ ये आ गया। क्या दिया है क्वेश्चन हमारे पास, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। जो दिया है स्टेटमेंट के फॉर्म में उसको पहले रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है, फिर उसको बैलेंस भी करना है। तो पहले हम लोग साइड में सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आंसर से मैच करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। देखो, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, ठीक है, वो N2 मतलब मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, उसको जगह नहीं था तो हाइड्रोजन गैस मतलब क्या, H2। ठीक है, वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, N2 के साथ जो है, नीचे लिखता हूँ, हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन और क्या दे रहा है, फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, NH3, लाइन्थ में पढ़े होगे। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, तो देखो कितने हाइड्रोजन, 3, यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2। ठीक है, तो 3 तो नहीं बना सकते क्योंकि हाइड्रोजन आधा तो नहीं आ सकता। यहाँ कितने नाइट्रोजन, 2, यहाँ कितने नाइट्रोजन, 1, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। अब इसको तो 6 बना सकते हैं, कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा कुछ नहीं, N2 ही रहेगा, यहाँ आएगा 2। अब देखो बैलेंस कर लो, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, बैलेंस हो गया पहला। ठीक है, चल अब उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या दिया है, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट जो है क्या कर रहा है, वो हाइड्रोजन सल्फेट, सॉरी ये हाइड्रोजन गैस कंबाइंस, अरे सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड gas burns in air to give aluminium chloride and barium sulfate water and the sulfur dioxide। अरे ये क्वेश्चन कुछ गलत ही लग रहा है मेरे को। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to give water and sulfur oxide है। एक बार देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, मेरे को गलत लग रहा है। ठीक है, कुछ पहला वाला देखो सही है, 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये बैलेंस है। देखो क्या था क्वेश्चन, क्या था, हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है। एक बार आप बुक से क्वेश्चन मैच कर लेना। ये क्वेश्चन क्या था, हाइड्रोजन सल्फेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है, ये क्वेश्चन था। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो, तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग किसी भी एक एटम को पकड़ते हैं। यहाँ कितने ऑक्सीजन, 2, यहाँ 1 3, तो इस साइड कितने ऑक्सीजन हो गए, 3, इधर कितना है, 1 अकेला है, तो इसको तो 3 नहीं बना सकते। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, कुछ और ढूंढते हैं। ठीक है, सो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ अगर मैं 3 लगा देता हूँ, यहाँ मान लो मैं 3 लगा दिया, तो 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 लगा दिए, 3 हो गया। अब इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 लगाता हूँ, 2 2 4, यहाँ भी लगाता हूँ 2 2 2 2 और यहाँ से 4 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो देखो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। अब यहाँ जब 2 लगाए हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 4, तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, तो 2 तो ऑलरेडी थे, तो फिर से यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है जैसे ही हमने 2 लगाया तो सल्फर भी कितना हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 यहाँ लगा दिया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है, देखो, बेरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ और क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 थ्राइस
एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 और BaSO4, इसको बैलेंस करना है। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ कितना एल्यूमिनियम है 2, यहाँ कितना एल्यूमिनियम है 1, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा। जब मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 3 2 6, यहाँ क्लोरीन कितना है 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 2 6 क्लोरीन। लेकिन जब मैंने यहाँ 3 लगाया तो बेरियम कितना हो गया 3, लेकिन यहाँ बेरियम कितना है 1, तो मैं यहाँ पर लगा दिया 3, ठीक है। तो 3 बेरियम हो गए और सल्फेट भी 3 हो गए। देखो यहाँ तो सल्फेट ऑलरेडी 3 था, अब देखो सब बैलेंस हो गया। समझ में आया? चलो उसके बाद देखते हैं डी। डी क्या है? पोटेशियम जो मेटल है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बोल रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 लगाओगे यहाँ 2 लगाओगे, ऑलरेडी बन जाएगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। ये अभी जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमको बैलेंस करने वाले मिलेंगे, ठीक है। आप आंसर देख सकते हो, पहले कॉपी में प्रैक्टिस करना, उसके बाद आंसर से मैच करना। जैसे HNO3, HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। और CaOH ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? कैल्शियम नाइट्रेट बना रहे हैं और वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो किसी एक को पकड़ते हैं बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन है 2, इधर कितने हाइड्रोजन है 1, और ये यहाँ 2 लगा मतलब 2, और यहाँ एक है 3, 3 है, और इधर कितने 2। तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या करता हूँ, या फिर और कुछ देखते हैं। और कुछ है क्या हमारे पास? यहाँ पर देखो NO3 है, ठीक है। तो 3 2 6 ऑक्सीजन, और ये एक 7, और इधर कितने हैं 2 और 3 5, ये भी बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ और ढूंढते हैं, कुछ और हमको मिलेगा क्या बैलेंस करने के लिए? ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 3 2 6 7 है, यहाँ 2 है और 3 2 5 है, ठीक है। तो 5 को बनाना है हमको 7, तो 5 मैं यहाँ क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 और 2 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, ठीक है 7 हो गया। चलो देखते हैं, जब यहाँ हमने 2 लगाया तो कैल्शियम कितना हो गया 2, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन 2 लगाया तो 3 2 6, 6 2 12 हो गया ऑक्सीजन। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 यहाँ लगा दिया, तो उसके कारण क्या हो गया 3 ऑक्सीजन और 2, 3 दूने 6, और 2 और 2 4, 6 4 10 ऑक्सीजन, ठीक है। अब बैलेंस हुआ क्या? 3 दूने 6 दूने 12, 12, अच्छा एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ जब हमने 2 लगाया तो कितना हो गया HNO3 3 2 6 ऑक्सीजन, और यहाँ कितना हो गया 2 और 2 4, 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब हमने लगाया 2, तो 2NO3 ट्वाइस, तो 3 दूने 6 दूने 12, 12 और 2 14 हो रहा है, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है, या रिएक्शन इनकम्प्लीट है। नहीं, ये रिएक्शन कुछ गलत है, ठीक है। इसको मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है या तो मैंने गलत लिखा है, या फिर ये बैलेंस नहीं हो रहा है, मतलब या तो गलत है, ठीक है, गलत क्वेश्चन है, या फिर मैंने लिखा गलत है, यहाँ पर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। मैं इसको करेक्ट करके वापस से बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और H2SO4, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? सोडियम सल्फेट बनता है और वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, इधर कितना सोडियम है 2, ठीक है, इधर सोडियम कितना है 2 है, और इधर कितना सोडियम है, इधर है 1। ये भी गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करो, ये Na2SO4 है। ये है आपका, यहाँ लिखता हूँ देखो Na2SO4 है, ठीक है, Na2SO4 है, ठीक है, Na2SO4 है वो, ठीक है। ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत है, ये भी, इसको भी छोड़ो, ये दोनों गलत है। कहाँ से मैंने क्वेश्चन लिखा, ये दोनों गलत है।
ये पूरा क्वेश्चन 6 को स्किप करते हैं, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2। और कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 और हाइड्रोजन वाटर H2O। ठीक है, अब बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। देखो इधर कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम एक है, इधर कितने ऑक्सीजन है? 3 और एक 4। इधर कितने हैं? 2 और 2 4। ऑक्सीजन बैलेंस है। अब देखते हैं कार्बन, इधर एक सिंगल कार्बन है, इधर भी एक सिंगल कार्बन है, ठीक है। उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 2 4 है। यहाँ कितने हैं? 3 और एक 4। हाँ ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो यहाँ 2 2 2 लगाने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही मिलेगा आपको। सबको 2 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। 2 2 2 और यहाँ पर भी 2 यूज कर सकते हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला है जिंक और सिल्वर नाइट्रेट। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? जिंक नाइट्रेट और Ag बना रहे हैं, ठीक है। तो AgNO3 और जिंक NO3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है हमको बनाना है NO3, ठीक है। तो जिंक क्या कर रहा है? NO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आता है ट्वाइस आता है ना, ये फॉर्मूला यहाँ भी गलत लिखा हुआ है यार, 2 आएगा। NO2 Zn NO2, तो यहाँ 2 नाइट्रेट है, यहाँ 1 नाइट्रेट है। इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लगाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रेट का 2 है, तो यहाँ भी नाइट्रेट क्या हो जाएगा? 2। अब 2 सिल्वर हो गया, लेकिन यहाँ तो 1 सिल्वर है, तो 1 सिल्वर को 2 कैसे बनाएंगे? तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 2 से जो है मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये सुधार लेना ना, ZnNO3 ट्वाइस था, ये मैंने गलत लिखा हुआ था, ठीक है। अगला है एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम मतलब Al, कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं, AlCl3, और कॉपर यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो देखो एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक कॉपर, एक कॉपर, 2 Cl, यहाँ पर 3 Cl। तो अब इसको बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पर मैं अगर रखता हूँ 2, क्योंकि 2 3 6 होगा, और मैं यहाँ रखता हूँ 3, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ मैं 3 रखूंगा, तो यहाँ 3 रखने से क्या होगा? 3 2 6 क्लोरीन, 3 2 6 क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस हो गया। ये 2 है और ये 3 है, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ 2 हो गया, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए मेरे को एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं 3 लगाया तो कॉपर भी तो 3 हुआ है, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा? 3 जो है यूज करूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो 2 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ठीक है। चलो डी देखते हैं। डी क्या है हमारे पास? बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? BaCl2। वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4, ठीक है। ये K2SO4, ये दोनों रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं हमको? बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 और 2KCl क्या दे रहे हैं हमको? 2KCl, ठीक है। यहाँ देखो दिया हुआ है बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पर ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, देखो है कि नहीं? Ba है, एक है, यहाँ भी Ba है, 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 क्लोरीन, यहाँ पर K2 है, 2 पोटेशियम, यहाँ भी 2 पोटेशियम, एक सल्फेट, एक सल्फेट, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी हमको क्या करना है? राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप इसको प्रैक्टिस करना, बहुत इजी है, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करके जो उसको करना। नेक्स्ट है हमारा, अगला है, देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? Why is respiration considered to be an exothermic reaction? अब मैंने एक्सोथर्मिक पढ़ाते बताया था कि एक्सोथर्मिक क्या होता है?
एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन के कारण क्या होता है, हीट बाहर निकलता है। तो जो रेस्पिरेशन जो हम लोग सांस लेते हैं उसको हम लोग जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, वो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो देखो, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ वी रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है, अगर हमको सर्वाइव करना है अपने लाइफ में तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। बिना एनर्जी के तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सो वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी एट, ठीक है। अब ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है, जो खाना हम लोग खाते हैं उससे। द फूड मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो हमने फूड के मॉलिक्यूल्स खाए वो डाइजेशन में क्या करते हैं, डाइजेशन होता है और उनका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। एज अ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, जो हम लोग खाना खाते हैं सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। दिस सब्सटेंस कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये जो ग्लूकोज जो बना हुआ है ये ग्लूकोज इस ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, कंबाइन कर जाता है सेल के अंदर में, इन आवर बॉडी सेल टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक है। अलोंग विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए रेस्पिरेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है कंसिडर करते हैं। समझ में है, क्योंकि हीट बाहर निकला। अब अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ये क्या है, तो देखो, हमको जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर वो डाइजेशन होता है। डाइजेशन होकर सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में जो है वो कन्वर्ट होता है। तो मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट से आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, फूड लिया, ठीक है, हमने फूड लिया, उस फूड को फिर हमने क्या किया, उसको हमें डाइजेशन हुआ, फूड का जो है क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन के कारण वो क्या बन गया, वो बन गया ग्लूकोज। ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज जब क्या हुआ, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आया तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर वो क्या बना लिया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से जो है CO2 बना और वाटर का मॉलिक्यूल बना, और उसके कारण क्या हुआ, थोड़ी बहुत एनर्जी जो है क्या हुई, वहां से रिलीज हो गई। तो एनर्जी बाहर निकल गई, तो एनर्जी बाहर निकल गई इसका मतलब क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो यहाँ पर है, जैसे ही हमने खाना खाया ये ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आया और ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने से क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल बनाया और एनर्जी यहाँ से बाहर निकल गई, ठीक है। तो इसी कारण से रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो, व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या बोल रहे हैं, व्हाई आर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन राइट इक्वेशन फॉर द डीकम्पोजिशन। ये बोल रहा है कि क्यों डीकम्पोजिशन रिएक्शन को जो है कॉम्बिनेशन का जो है उल्टा कहा जाता है, इसके लिए डीकम्पोजिशन का एक एग्जांपल बताओ करके, ठीक है। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट बाहर निकलता है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमको हीट देना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, उल्टा ही होगा, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक एक्सोथर्मिक होता है। एग्जांपल देख लो, ZnCO3, ZnCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या बनता है, ZnO और CO2 बनता है। वहीं पर जब कैल्शियम कार्बोनेट को एनर्जी देते हैं तो CaO बनता है और CO2 बनता है, ठीक है। तो जिंक सल्फेट, ये दोनों क्या है, डीकम्पोजिशन के ही क्या है, एग्जांपल। एग्जांपल देने बोला था ना, तो एग्जांपल हमने दे दिया। उसके बाद देखो, write one equation each for the decomposition reaction in which energy is supplied in the form of heat, light और electricity। हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकता है। तो तीनों के एग्जांपल देने, तो पहला देखो, जब हम लोग हीट देकर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, जब उसको हम लोग हीट देंगे तो ये प्रोसेस कहलाता है थर्मोलिसिस। तो क्या बनता है, 2KCl पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम बनेगा और क्लोरीन बनेगा। फिर उसके बाद हीट हो गया, लाइट हो गया, अच्छा लाइट नहीं हुआ है, हीट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी। हीट वाले को बोलते हैं थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले को, और उसके बाद अगला है जब हम लोग उसको लाइट देंगे, लाइट मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइसिस, सॉरी फोटोसिंथेसिस सेपरेट होता है, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या होता है, देखो H2SO, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
जब हाइड्रोजन परऑक्साइड में हम लोग उसको क्या करते हैं, लाइट देते हैं, तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक है हीट देने से थर्मोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं हीट वाले को, करंट देने से जो होता है प्रोसेस उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइट देने से जो होता है उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। और तीनों के एग्जांपल जो है एग्जाम में पूछा भी हुआ है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X on heating in the air become black in color, name the element X in the black color compound। एक ऐसा सब्सटेंस है X जो कि क्या होता है, वो ब्राउन कलर का पहले होता है, लेकिन जब उसको हीट करते हैं तो वो ब्राउन कलर से क्या बन जाता है, ब्लैक बन जाता है। तो वो सब्सटेंस कौन सा है आपको बताना है, और ब्लैक कलर का जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको भी आपको लिखना है। तो देखो, द शाइनी ब्राउन कलर इज कॉपर, कॉपर जो होता है वही क्या होता है, शाइनी कलर का जो है, ब्राउन कलर का जो है होता है। जब कॉपर जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के कारण ये क्या होता है, जल जाता है, और जलने के कारण इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, और क्या बन जाता है, ये कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, रिएक्शन हो गया, और सब्सटेंस का नाम क्या हो गया, कॉपर हो गया। और कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड जो है ब्लैक कलर का कंपाउंड जो है होता है। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर 1 का कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ये जो एक दो क्वेश्चंस है जो मैंने गलत लिखा हुआ है, एक बार उसको बुक से मैच करके देखना। ठीक है, और सॉल्व करके देखना। अगर नहीं होगा तो कमेंट करके बताना कि सर वो बैलेंस नहीं हो रहा है, तो मैं नीचे जो है कमेंट करके जो है उस रिएक्शन को लिख के जो है बैलेंस करके दिखा दूंगा। जो दो छूटे हैं ना, वो दो मैंने गलत लिखे हुए थे, एक्चुअली थोड़ा सा गलत लिख दिया था मैं। ठीक है, इसीलिए जो है नहीं आ रहा था। ठीक है, चलो, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 के बारे में, एक केमिस्ट्री का हो गया चैप्टर, एक फिजिक्स का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है देखेंगे आगे कि कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो शेयर करते रहो। ठीक है, बाय बाय।